हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो हर बार एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन होता है जैसे t² - 15। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले तो जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, और जब जीरोज़ फाइंड आउट हो गए उसके बाद हमें इन जीरोज़ और इसके कोफिशिएंट्स में रिलेशन बताना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये है हमारे सामने लिखा हुआ t² - 15। जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए पहले स्टूडेंट्स आप इसे जीरो के इक्वल रख लीजिए, इक्वल कर दो जीरो। तो आप बताओ t² की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये माइनस का 15 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, +15 हो गया। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वल, जब स्क्वायर हटा है तो इस तरफ रूट लग जाएगा, √15, और यहाँ साइन आ जाएगा प्लस माइनस का। यानी कि इस क्वेश्चन के जो रूट्स आए वो एक रूट तो आया स्टूडेंट्स प्लस का √15, और दूसरा जो रूट आया वो आया माइनस का √15। क्लियर है? तो इस तरीके से तो रूट्स फाइंड आउट हो गए। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है जीरोज़ में और कोफिशिएंट्स में। तो पहले आप बात सीखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दो रूट आए हैं, प्लस का √15 आया है जो, इसे तो आप लिख लीजिए अल्फ़ा, नेम दे दीजिए, और दूसरा जो हमारे पास रूट आया है -√15, इसे आप लिख लीजिए बीटा। क्लियर है बात? दूसरी बात, जो हमारे पास क्वेश्चन था t² - 15, इसमें से हमें क्या करना है बच्चों, a, b और c की वैल्यू बतानी है, a, b और c की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर वाली टर्म है t², इसके साथ में जो आता है वो a की वैल्यू है, तो इसके साथ आ रहा है 1, तो a की वैल्यू है 1। क्लियर है बात? फिर आती है बात b की। जब t² आ गया, इसके बाद अगर t आया हुआ है तो t के साथ जो भी लगा होता है वो b है, लेकिन यहाँ तो t आ ही नहीं आ रहा, इट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स? और फिर जो लास्ट में बच गया वो वैल्यू किसकी होती है, c की। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -15। तो क्वेश्चन को आगे करने के लिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई, a, b और c की वैल्यू भी आ गई। तो आगे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो, एक रूल आपको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम होता है वो इक्वल होता है -b/a के। ठीक है जी? हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की हैं। अल्फ़ा की √15 वैल्यू है, बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस का √15 है, a की वैल्यू है हमारे पास वो 1 है, b की वैल्यू है 0, और c की जो वैल्यू थी वो -15 थी। ठीक है जी? तो हम वैल्यू रखते हैं। आप बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा। देखिए, अल्फ़ा तो है रूट का 15 प्लस में, और बीटा की वैल्यू है माइनस का √15। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, 0 के। क्लियर है बात? अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, -b/a की। ठीक है जी? तो पहले तो आप ये जो फॉर्मूले में माइनस है इसे रख लो। अब आप यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो b की जगह 0 लिख दो। अपॉन में a की वैल्यू देखो कितनी है, 1। तो ये जो -b/a की वैल्यू आई 0/1, यानी कि कितनी आई, 0। तो आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी कितना आ रहा था, 0 आया, और -b/a भी कितना आया, 0 आया। तो ये चीज़ प्रूव हुई कि नहीं हुई कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम किसके इक्वल आता है, -b/a के। इसी तरीके से हमें क्या करना है कि जो जीरोज़ हैं उनके मल्टीप्लाई को भी इक्वल करना है। तो जीरोज़ का मल्टीप्लाई जो होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, वो इक्वल किसके आता है स्टूडेंट्स, c/a के इक्वल आता है। हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अल्फ़ा की वैल्यू बताओ क्या होती है, पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, रूट का 15 था, इसके मल्टीप्लाई में बीटा करना है, और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का √15। आपको पता होना चाहिए कि दो रूट की जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो इक्वल में कितना आएगा स्टूडेंट्स, 15 ही आएगा, और ये माइनस का साइन भी लगा दो। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना आया इस क्वेश्चन के लिए, -15। ऐसे ही हमें क्या करना है, c/a की वैल्यू देखनी है। जब हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो a की वैल्यू तो 1 आई थी, और c की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आई थी, -15 आई थी। तो बस वो वैल्यू रख दो, c की जगह रखो बेटा -15, और a की जगह वैल्यू रख दो 1। तो ये किसके इक्वल आया बताओ, -15 के। तो यहाँ हमने देखा कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यु कितनी आई, -15, और इसी तरीके से c/a की वैल्यू भी कितनी आई, -15। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का श्योर आता है। थैंक यू सो मच।